नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है और आज हम नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पे चर्चा करेंगे। इस पे आधारित 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और सारे वीडियो के थंबनेल है वो क्योंकि वो पुस्तक का कवर है वो हरे रंग का इसलिए। और आज जो हम चर्चा जो पहले और दूसरे वाले एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि एक बर्न्स था जिसके दिमाग में आइडिया आया था कि वो हम थॉमस एडिसन के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर हम काम करें, और वो आइडिया है जो वो फिर कैसे फ्रूटफुल होता है, वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो एडिसन के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर पाता है। तो लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि इच्छा शक्ति कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन सब के पीछे। आज लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में एक सपने देखने वालों में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो है कि उनको सहनशील होना चाहिए और खुली सोच वाला होना चाहिए। उनको नएपन से डर नहीं लगना चाहिए। उनको उन सारे लोगों के जीवन को जीने अपने आप में जीने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो जो भी जिसके जैसा भी हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, चाहे वो आप जिसके भी एग्जाम्पल ले लो, एडिसन के ले लो, हेनरी फोर्ड के ले लो। एक हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वो एक अनपढ़ थे। आई थिंक वो 5वीं या 6ठी पास थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उन्होंने उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम क्योंकि वो एक मैकेनिक्स का काम करते थे तो उनको तभी आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसा गाड़ी बना दूं जो बिना जानवर के भी चल सके। और तो उसके लिए उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि हमारे पास ऐसे संसाधन हो जाए कि जिससे हम मशीन आसानी से बना सकें, तभी हम शुरुआत करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध है आपको उसी से शुरुआत करना होता है। और वो हेनरी फोर्ड ने भी उस समय शुरू किया और बाद में उस टाइम पे जिस टाइम पे कि गाड़ियों को असेंबल कर, उसके पहले ये था कि सारे पार्ट पुर्जे अलग अलग लोग बना रहे थे, उसको असेंबल करके उसको एक कंपनी बनाए। ये काम हेनरी फोर्ड ने ही किया था, इसलिए उस कंपनी का नाम आज भी फोर्ड की गाड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फोर्ड ने फिर पूरे विश्व में गाड़ियों इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बना दी कि सबसे ज़्यादा गाड़ी, चूँकि पहली कंपनी थी गाड़ी बनाने की, इसलिए बहुत ज़्यादा उसने पैसे कमाए, सब कुछ किया। वैसे एग्जाम्पल उन्होंने एक जो एग्जाम्पल दिया है कि लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप उनके जैसा आप उन सारे लोगों के जज्बे आपको अपने अंदर जीने पड़ेंगे। और जो लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, एक एक आदमी हुए हैं जिनका नाम है रेमंड रेमंड अल्बर्ट क्रॉच। वो एक मामूली सेल्समैन थे जो मिल्क शेक का मतलब क्या है, दूध के मिश्रण का, उसका काम किया करते थे। और वो जगह का नाम था ओक इलिनोइस, आई थिंक कैलिफोर्निया के आसपास दूर में था। तो वहाँ पे ये जो रेक्रोच इनका नाम आता है, आप अगर विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। रेक्रोच इनका नाम है। उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए, जैसे कि ये जो भी वन टाइम यूज वाले जो भी थाली कप प्लेट होते हैं उसके बेचने का काम किया। उसके बाद उन्होंने गायन का काम किया। उसके बाद उन्होंने जो मिल्क शेक इसके प्रोडक्ट होते हैं उसको बेचने का उन्होंने काम किया। तो वो उनके जो प्रोडक्ट थे वो कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटे से दुकानदार खरीद के ले जाता था और बहुत 1-2 यूनिट से ज़्यादा कोई खरीद नहीं पाता था। एक दिन एक कैलिफोर्निया से एक रेस्टोरेंट से उनके यहाँ से 8 यूनिट का ऑर्डर आया। तो वहाँ वो है जो गए कैलिफोर्निया गए, उन्होंने देखा कि आखिर ये 8 यूनिट मिल्क शेक जो मिल्क पाउडर है उसको कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पे वो मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट में वो हैमबर्गर, चीज़ बर्गर, ये सब चीज़ें वो बनाते थे और कई तरह के मिल्क शेक बनाते थे जिसमें उसका यूज करते थे। तो उन्होंने ये जो रिक्रोच थे उन्होंने देखा कि ये मैकडोनाल्ड ये इन चीज़ों को बहुत सस्ते दाम पे बेच रहे हैं और इस कारण यहाँ पे इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा इसकी खपत है। तो उनके दिमाग में क्लिक किया कि अगर हम ऐसा ही रेस्टोरेंट कई जगह पे खोलें, इसके ब्रांचेज को अगर हम फैला दें तो हमारा मिल्क शेक का खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये आइडिया रिक्रोच को आया और उन्होंने ये आइडिया वो जो मैकडोनाल्ड जो ब्रदर थे उनको शेयर किया कि हम आपकी फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब आज तो इंडिया में सबको समझ में आता है, लेकिन ये 55 की बात है। 1955 में तो हमारे यहाँ तो क्या ही फ्रेंचाइजी की बात होगी, बट अमेरिका में ये सब चीज़ें हो रहा था। तो रिक्रोच ने मैकडोनाल्ड वाले को बोला कि भाई हमें आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है और हम फिर मैकडोनाल्ड वालों ने उन्हें परमिशन दिया कि ठीक है आप फ्रेंचाइजी लो, अपना एक आउटलेट खोलो। फिर उसके उस तरह करके पूरे अमेरिका में उन्होंने उसके मैकडोनाल्ड के आउटलेट, कई सारे आउटलेट खोले और 1961 तक आते आते यानी लगभग 10 साल तक उन्होंने उसके फ्रेंचाइजी पे काम किया। उसके बाद 61 तक आते आते उन्होंने उस पूरे मैकडोनाल्ड को ही खरीद लिया रिक्रोच ने।
तो मतलब एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो जाता है, जॉइन दैत्याकार 61 तक। और मैकडोनाल्ड ब्रांड तो बनाया था किसी और ने, वो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने बनाया था, और वो तो कंपनी बेच के कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। और आज है जो मैकडोनाल्ड को हर कोई जानता है, एटलीस्ट उसको इंडिया पूरे विश्व में उसके 100 से ज़्यादा पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा अधिक देशों में वो उसकी पहुंच है, 40,000 से अधिक उसके आउटलेट खुल चुके हैं। और वालमार्ट, अमेरिका के वालमार्ट जो कंपनी है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी तो हम ये बात कर रहे थे इच्छा शक्ति को लेकर कि तो रिक रोच ने जिस चीज़ को करके दिखाया, तो यहाँ पे हम मतलब कितना चीज बनाया किसी और ने, उसको प्रचार किसी और ने किया, और पैसा तो उसने जो उसके जो भी पैसे कमाने का काम था वो तो पैसे इसने बनाए। शुरू में उसके कुछ जो शेयर्स कुछ पैसे उन्होंने दिए होंगे मैकडोनाल्ड के, बट बाद में जो भी आज के टाइम पे जो भी मैकडोनाल्ड का बिजनेस है वो तो ये रिक रोच और उनकी टीम देख रही है। हो गया। इसके अलावा जो एडिसन का नाम आता है कि जिन्होंने लगभग 9,999 उनके एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब जाकर उनके बल्ब बना। अगर उस टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया होता कि इस टाइम की ये तो मेरे बस की नहीं है, तो पता नहीं बल्ब का आविष्कार फिर कितने दिनों के बाद हो पाता। एक और एग्जाम्पल लेखक ने दिया है कि जो मार्कोनी थे, उन्होंने उसमें बिना तार का संदेश भेजने का जो आइडिया उनके दिमाग में आया था, और ये सिद्धांत तो उन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया, और उनके दोस्त लोग उनके उस आइडिया को लेकर ही और सिद्धांत को वो पूरा उनको पागल घोषित कर दिया, और उनको लेके गए साइकेट्रिस्ट के यहाँ, मनोरोग जिसको मनोरोग चिकित्सक बोलते हैं, उसके यहाँ गए कि ये तो पूरा पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या क्या बना रहा है। तो उस समय मतलब जो चीज़ों के बारे में कल्पना भी नहीं लोग कर रहे थे कि नहीं ऐसा भी कुछ आविष्कार हो सकता है क्या, कि मतलब बिना तार के संदेशों को भेजा जा सकता है, और मार्कोनी ने उसे करके दिखाया। क्योंकि इसको कहते हैं विजुअलाइज करना, इच्छा शक्ति का होना। उन्होंने जिस सपने को देखा, जिस सपने को जिया, और उसको ज़मीन पे फिर उतारा। तो ये सब हमारे लिए भी पॉसिबल है। हम जिन चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सपने देख सकते हैं, हम उसे ज़मीन पे उतार सकते हैं। और अगर असफलता भी मिल जाती है, अगर हम कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम असफल भी होंगे, तो कहा जाता है कि असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है। तो अगर हम एक चीज़ में असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमें उसकी इच्छा है कि हम बहुत कष्ट में हो, नहीं। वो तो हम ट्राई करके ही आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है। ये बहुत ही पॉपुलर कहावत है, और वो बहुत सही भी है कि अगर हम एक जगह पे असफल हो गए हैं, तो वो आइडियाज, वो ट्रिक, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा। वो आगे हम लाइफ में जो भी करेंगे उसमें वो सारे मेहनत ऐड हो जाना पड़ेगा। इस पर संदीप महेश्वरी को आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि जिस समय इमेज बाजार के पहले की जो उनकी लैब थी, उन्होंने एक बुक लिखा था, और बुक इतनी ज़्यादा बेचती हुई थी कि तो बिकने का तो कार ही नहीं। बुक मतलब बहुत ही ज़्यादा, बुक तो उनका बिका ही नहीं था। वो मतलब उनका बुक लिखना उस टाइम के लिए उनके लिए एक तरह से लग रहा था, सारे लोगों के लिए यही था कि वो लाइफ का फेलुअर स्टेज था। बुक लिखा और बुक बिल्कुल कबाड़ी के रेट में पड़ा हुआ है चीज़। तो लेकिन उन्होंने ही बताया था कि कैसे है जो वो चीज़ें बाद में उनके लिए काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसलिए है कि आप आइडियाज़ को आपके अगर पास कोई सपने हैं तो उसको देखें, उसको पूरा करने का प्रयास करें। तो ठीक है, आई थिंक मैं लेखक के विचार को अपने माध्यम से आप सारे लोगों तक पहुंचा पाए। तो सपने देखें और उसे बड़ा करने का प्रयास करें, खुद भी खुश रहें, और इन सारे कामों में खुद को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरे चैनल का बेसिक उद्देश्य है कि खुद खुश रहें, सबको खुश रखें। कुछ भी करना है, कितना भी मुश्किल डिसीजन लेना हो, तो अपने आसपास के लोग शुरू में अगर वो आपको सहयोग नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको मेहनत अगर करते वो देखेंगे तो वो आपका सहयोग करेंगे, और ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये बंदा, ये लड़का या लड़की जो भी है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है या कर रही है। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमारा सपोर्ट तभी करेंगे जब हम खुद अपना सपोर्ट करें, जब हम खुद इतने सशक्त हों, इतने दृढ़ निश्चयी हों कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके भुक्तभोगी हम होंगे। हम फेल भी होंगे तो हम अपने लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ है तो हम एक्सपेरिमेंट करने का पूरा राइट है। हम अगर फेल भी होते हैं तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, और चूँकि हम किसी का पैसा बहुत ज़्यादा डुबा नहीं रहे, तो हमें अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने का पूरा राइट है। और जहाँ पे पैसे डुबाने की बात होती है वहाँ पे थोड़ा सोच के बिजनेस करना पड़ता है। तो ठीक है, सो बड़ा सोचें, सपने देखें, और उसे ज़मीन पर उतारें। खुश रहें, खुश रखें, इसी शुभकामना के साथ। थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।